सुल्तानपुर, इंडिया। एक छोटा सा गांव, शांत और सुकून भरा। लेकिन यहाँ कुछ खौफनाक छिपा है। गांव के किनारे एक पुराना मकान है। लोग इसे भूतिया मकान कहते हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं इस पर श्राप है। यह मकान एक रहस्य है। इसका इतिहास कोई नहीं जानता, लेकिन कहानियां सब जानते हैं। अजीब आवाजों की कहानियां, अंधेरे में चलती परछाइयां और एक ऐसी मौजूदगी जो रूह कंपा देती है। रवि एक जवान लड़का है। वो जिज्ञासु और साहसी है। उसे भूतों पर विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि कहानियां बस कहानियां होती हैं। वो सच्चाई का पता लगाना चाहता है। रवि अपने परिवार के साथ रहता है। उसके पिताजी को शक है। उसकी मां चिंतित है। उसकी छोटी बहन प्रिया डरी हुई है। लेकिन रवि दृढ़ है। वो अपने परिवार को भूतिया मकान में एक रात बिताने के लिए मना लेता है। वो साबित करना चाहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो अपना बैग पैक करते हैं, टॉर्च, खाना और कैमरा। वो अनजान का सामना करने के लिए तैयार है। वो भूतिया मकान में एक रात बिताने के लिए तैयार है। सूरज डूबता है। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है। आसमान गहरा नारंगी हो जाता है। लाल रंग की छटा चारों ओर फैल जाती है। रवि और उसका परिवार मकान पर पहुंचते हैं। उनके हाथों में टॉर्च की रोशनी है। शाम के धुंधलके में ये और भी भयानक लगता है। हर कोने में अंधेरा छाया हुआ है। हवा ठंडी हो जाती है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, ठंडक और बढ़ जाती है। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो अंदर कदम रखते हैं। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट सुनाई देती है। मकान अंधेरा और धूल भरा है। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई है। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। ये जाले सालों से साफ नहीं किए गए हैं। सड़ांध की गंध से हवा भारी है। ये गंध इतनी तेज है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते हैं। हर छोटी सी आवाज भी गूंजती हुई महसूस होती है। वो अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकते हैं। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा है। रात शांत है, बहुत ज्यादा शांत। इस खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज छुपी हुई है। रवि अपने कानों में खून दौड़ने की आवाज सुन सकता है। यह आवाज उसे और भी बेचैन कर देती है। वो अपनी बहन की धीमी सांसें सुन सकता है। उसकी सांसें भी डर से तेज हो रही हैं। वो अपने माता पिता की निगाहों का बोझ महसूस कर सकता है। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। वो सब डरे हुए हैं। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही है। लेकिन कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। सब अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। घंटे बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता। रवि आराम करने लगता है। शायद वो सही था। शायद कहानियां बस कहानियां होती हैं। तभी वो उसे सुनता है। एक धीमी आवाज, एक फुसफुसाहट अगले कमरे से आ रही है। रवि अपनी टॉर्च उठाता है। वो आवाज की तरफ चलता है। उसका दिल फिर से जोर से धड़क रहा है। वो दरवाजे पर पहुंचता है। वो एक गहरी सांस लेता है। वो दरवाजा धकेल कर खोलता है। कमरा खाली है, लेकिन कुछ अलग है। परछाइयां हिलती हुई लग रही हैं। वो मुड़ता है। वो कमरे में अपनी टॉर्च घुमाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो खुद से कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा है कि उसे कोई देख रहा है। वो अब अकेला नहीं है। भाग 5, भूतिया मुलाकात। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक पुराने सुनसान घर में रहने आया था। रवि कमरे से पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं और दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। वो अपने परिवार के पास वापस आता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वो सब घबराए हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें हैं। वो सब अब इसे महसूस कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ है। घर का माहौल अचानक से बदल गया है। अचानक तापमान गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फीली हवा का दरवाजा खोल दिया हो। घर में ठंडी हवा चलती है। मोमबत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। मोमबत्तियां टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। वो अंधेरे में डूब जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उसे सुनते हैं। एक चीख। यह चीख इतनी भयानक है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिया। रवि अपनी बहन के पास दौड़ा। उसकी चिंता और डर साफ झलक रहे हैं। वो एक कोने में दुबकी हुई है। उसकी आंखों में डर और असहायता है। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रही है। वो रवि के पीछे किसी चीज की ओर इशारा कर रही है।
रवि मुड़ता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अंधेरे में एक भूतिया आकृति खड़ी है। यह आकृति इतनी भयानक है कि कोई भी इसे देखकर कांप उठे। वो लंबी और कंकाल जैसी है। उसकी उपस्थिति से ही डर का माहौल बन जाता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। यह चमक इतनी तीव्र है कि अंधेरे में भी साफ दिखाई देती है। वो अपना मुंह खोलता है और कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। यह चीख इतनी भयानक है कि सबके दिल दहल जाते हैं। भाग 6 अतीत की फुसफुसाहट। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब रहस्य और डरावनी घटनाएं आम थीं। रवि और उसका परिवार घर से भाग जाते हैं। उनके दिलों में डर और आंखों में चिंता साफ झलक रही है। वो रात में भागते हैं। अंधेरे में उनकी परछाइयां डरावनी लगती हैं और हर कदम पर उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो तब तक दौड़ना बंद नहीं करते जब तक वो गांव नहीं पहुंच जाते। गांव की रोशनी उन्हें थोड़ी राहत देती है। वो डरे हुए और घबराए हुए हैं। उनके चेहरे पर डर और थकान साफ दिखाई देती है। वो अपनी कहानी हर उस व्यक्ति को बताते हैं जो सुनता है। उनकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलकती है। ग्रामीण धैर्य से सुनते हैं। वो हैरान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ये सब पहले भी सुना हो। उन्होंने ये सब पहले भी सुना है। उनके चेहरों पर कोई आश्चर्य नहीं है, बस एक गहरी समझ। वो रवि को भूतिया मकान की कहानी सुनाते हैं। एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कभी ये एक अमीर परिवार का घर हुआ करता था। एक समय में यह घर खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ था। एक रात एक चोर घर में घुस आया और उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उस रात की चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। चोर कभी पकड़ा नहीं गया। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी घर में भटकती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे कई बार देखा है, अपनी असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए। उसकी आत्मा शांति की तलाश में है, अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली कि अतीत कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। भाग 7। उसके बाद रवि और उसका परिवार अपने घर लौट आते हैं। वो बदल चुके हैं। उन्होंने सच्चाई देख ली है। वो जानते हैं कि भूत असली होते हैं। वो अपने अनुभव को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रात की याद उन्हें सताती है। परछाइयां अब और गहरी लगती हैं। सन्नाटा और ज्यादा गूंजता है और वो इस एहसास को झटक नहीं पाते कि उन्हें कोई देख रहा है। वो हमेशा के लिए अलौकिक के साथ अपनी मुलाकात से चिह्नित हो जाते हैं। रवि की कहानी फैलती है। ये गांव में एक किंवदंती बन जाती है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अलौकिक के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। भूतिया मकान वीरान पड़ा रहता है, उस अंधेरे का प्रमाण जो परछाइयों में छिपा रह सकता है। भाग 8 कहानी जारी है। सुल्तानपुर गांव एक बार फिर शांत है, लेकिन भूतिया मकान की याद बनी रहती है। एक निरंतर याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। कुछ जगहों को अछूता ही रहने देना बेहतर है। मर्डर्ड फैमिली की आत्मा आज भी घर में भटकती है। उसकी दर्द भरी चीखें खाली हॉल में गूंजती हैं। उन सभी के लिए एक चेतावनी जो घुसपैठ करने की हिम्मत करते हैं। सुल्तानपुर के भूतिया मकान की कहानी जीवित है, डरावनी और अलौकिक की एक सिहरन पैदा करने वाली कहानी।